देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। आरोपी पकड़ा है मजोला थाना पुलिस ने, हत्या का क्या पूरा मामला है? देखिए, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला प्लस उनकी टीम ने एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया है। इसमें थाना मझोला पर 18 तारीख को 18/4/2025 को एक महिला के द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 12 तारीख से जन्नत बाग जो थाना मझोला में स्थित है वहाँ से गायब हैं, नहीं मिल रही हैं और शादीशुदा हैं। उसके बारे में सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला की टीम लगी। उसमें सर्विलांस और हमारे जो एसओजी की टीम थी, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई और लगभग 1 महीना से पहले ही इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें बेसिकली जो मृतका जो गुमशुदा थी, उनकी शादी 1 साल पहले उनकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम शाने आलम उर्फ रेहान है, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला है। और ये शादी करने के बाद जो गुमशुदा थी उनके साथ ये जन्नत बाग में उनके गुमशुदा के मकान में रह रहा था। ये बेसिकली ड्राइवर है और ये दोनों शादी करने 1 साल पहले शादी करने के बाद उनके साथ उनके बच्चों के साथ रह रहा था वहाँ। बेसिकली जो वो मकान था, जिस मकान में लोग रह रहे थे, वो मकान जो गुमशुदा थी उनके नाम पे था। और ये जो उसका शादी करने वाला जो पति था शाने आलम उर्फ रेहान, ये इसकी नज़र उस मकान पे थी और इसने उस मकान को हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी। और उसने प्लान किया था कि कुछ दिनों के बाद इसको हम कहीं ना कहीं गायब कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद इस मकान को अपने नाम करा लेंगे। शादी के बाद से लगातार ये उसको मकान को अपने नाम में कराने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन उसने मना किया। अंततः 12 तारीख यानी 12/4 को इसने जिस शादी हुई थी, जो गुमशुदा थी, उनकी हत्या कर दी और हत्या करके शव को उसी घर में वहीं पे छिपा दिया। और उसके बाद शव का एक पार्ट यानी सर पूरे बाकी पोर्शन से अलग करके उसको एक खुरपी के सहारे काट के उसको नदी में फेंक दिया था और उसके बाद वहाँ से चला गया। जब ये गुमशुदगी दर्ज हुई, हम लोगों ने लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किए, उसमें बातचीत छानबीन की गई। उससे ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसके बार बार इस रेहान उर्फ साने आलम को बुला करके पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा था, ये नहीं आ रहा था। अंततः ये कल यानी 12 तारीख को ये आया और इससे सघनता से पूछताछ हुई। इसने स्वीकार किया और इसके निशानदेही पे जाकर के उसी जो गुमशुदा थी, जो अब उसके बाद 12 तारीख के बाद उनकी डेथ हो गई थी, यानी उनका मर्डर हो गया था, उनका शव उनके घर जन्नत बाग से बरामद हुआ। और उसके बाद वहाँ जो सर जो था, उस सर वहाँ बगल दागन नदी से हमारी फॉरेंसिक की टीम गई और उसने वहाँ बरामद किया। इस प्रकार ये डेड बॉडी बरामद हुई है, यानी जो गुमशुदा थी उनकी हत्या जो 1 साल पहले दूसरी शादी करने वाला रेहान था उसने कर दी थी। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उस जघन्य हत्या में जो खुरपी था वो बरामद हुआ है। बाकी मृतका के आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो ये मर्डरर है इसका भी मोबाइल और बाकी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। इसमें इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी हमारे पास सारे एविडेंस वहाँ से हम लोगों ने ले लिए हैं और इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को किस तरीके से लगा कि इसमें देखिए, जो ये जो बातें बता रहा था, चूँकि हस्बैंड था तो इससे पूछना स्वाभाविक था हम लोगों का। हम लोग जब इससे बात कर रहे थे और इसको थाने पर लाकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे थे तो ये बहुत अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था और बाहर होने का बहाना कर रहा था। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे, इसकी बातें थी, उसमें कुछ विरोधाभास दिखा। उसके बाद हम लोगों ने सख्ती करके इसको कल बुलाया और उसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो सारी घटना का खुलासा हुआ। सर, ये किस तरह से कांटेक्ट में आया था मरीजा के? देखिए, तो बेसिकली सेकंड मैरिज की बात थी। ये भी जो ये मर्डरर है साने आलम, इसकी भी संभवतः दूसरी शादी हुई है ये, और उनकी भी पहली शादी टूट गई थी, दूसरी शादी थी जो मृतका हैं। तो इस प्रकार इन लोग दोनों टच में आए और पास के रहने वाले डिंगरपुर के, तो किसी न किसी कांटेक्ट के माध्यम से ये लोग साथ में आए।
थैंक यू।